हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ी उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। बताएंगे क्या है ये अप्रूवल रेटिंग दोस्तों, और किस बेसिस पर मोदी जी सबसे टॉप पर पहुंच गए दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हम। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत की मदद करेगा फ्रांस। बताएंगे आखिर क्या है ये एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां भारत में घुसकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में आखिर बना ही लिया बहुत बड़ा गांव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट से मच गया है भारी हड़कंप। बताएंगे इसकी बड़ी जानकारी देंगे, और भारतीय सुरक्षा समिति इस पर क्या कदम उठाने वाली है दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर इजराइल के पास ईरान पर हमला करने की पूरी क्षमता है, लेकिन फिर भी पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने क्यों दी है इसकी बड़ी चेतावनी बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर। फ्री राशन योजना 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है दोस्तों। मुफ्त अनाज लेने के लिए फटाफट आप लोग भी ये काम कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही अगर आप बाइक चला रहे हो या कार, पर साथ लेकर चले ये वाला सर्टिफिकेट, वरना हो सकता है 10,000 रुपए का चालान। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इसकी बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको लोन से जुड़ी भी बड़ी खबरें बताएंगे, तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं दोस्तों, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, और अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा दिया है। दरअसल पीएम मोदी की लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बादशाहत बरकरार है, वो शीर्ष पर बने हुए हैं दोस्तों। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है, उनमें जो बाइडेन, जॉनसन के अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट कू ऐप पर इसकी बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किसको कितनी अप्रूवल रेटिंग मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 70%, एंड्रेस ओब्राडोर को 66%, मारियो ड्रैगी को 58%। बाकी दोस्तों आप ये सारी लिस्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर किसको कितनी मिली है, पर हम मेन नेता के नाम आपको बता दे रहे हैं। जहाँ जो बाइडेन को 44%, स्कॉट मॉरिसन को 47%। जी हाँ दोस्तों, और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मात्र 40% अप्रूवल रेटिंग मिली है दोस्तों। आप ये लिस्ट देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय, सुझाव है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पूरा विश्व ने देखा मोदी जी का लोहा। और अब ये रिपोर्ट भी दोस्तों बड़ा खुलासा कर रहा है कि मोदी जी सबसे ज्यादा अप्रूव है दोस्तों इस दुनिया में। और अगर आप भी अपने मोदी जी पर पूरा भरोसा करते तो कमेंट सेक्शन में उनको इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, सबसे हाईएस्ट पर रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी हमने आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पर दी है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत की अब मदद करेगा फ्रांस। पेरिस में भारतीय दूतावास ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। बता दें फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोच के बीच मुलाकात हुई है दोस्तों। इस मुलाकात के बाद पेरिस में भारतीय दूतावास की तरफ से एक औपचारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण और रक्षा औद्योगिकरण, भारत में संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को पूरी तरह से उन्नत क्षमताओं का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है दोस्तों। भारतीय दूतावास की तरफ से जिन घोषणा का इंतजार किया जा रहा था कि फ्रांस
वायु, समुद्र, भूमि और साइबर डोमेन में नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत के साथ एक प्रौद्योगिकी भागीदार बनने का इच्छुक होगा। लेकिन वही नहीं हुआ। आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने भारत फ्रांस रणनीतिक सालाना वार्ता के इतर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन और रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कहा गया है कि फ्रांस ने भारत के प्रमुख वैश्विक और इंडो पैसिफिक भागीदारों में से एक रहने पर सहमति जाहिर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत और फ्रांस की मजबूत होती हुई इस नीति को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत में घुसकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाया बहुत बड़ा गांव। अमेरिकी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। बता दें, अमेरिकी संसद में पेश पेंटागन की एक रिपोर्ट में भारत और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों, दावा यह किया गया है कि चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है, बल्कि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारत की जमीन पर बहुत बड़े गांव का निर्माण कर चुका है। अमेरिकी कांग्रेस की इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस को पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गांव बनाया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने दावों को दबाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना पर पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा संकट को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत ने सीमित प्रगति की है और मई 2020 में शुरू हुए संघर्ष के बाद भारत की तरफ से काफी प्रमुखता से पीएलए को दोषी ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें 21 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, जबकि चीन की ओर से एक अज्ञात संख्या की मृत्यु की गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जहां तरह चाइना ने इसको दबाया है दोस्तों और किसी को बताने की कोशिश नहीं की गई है चाइना की तरफ से, और उनके कम से कम 40 प्लस सैनिक मारे गए थे। ऐसे में जो अभी ये बड़ी खबर आ रही है रिपोर्ट में, पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरकार द्वारा तसारी नदी के किनारे एक विवादित क्षेत्र में एक नए गांव का निर्माण करने का जिक्र किया गया है। भारतीय अधिकारियों ने सीमा पर पीएलए द्वारा ऐसी नई बस्तियों को दोहरे उद्देश्य के रूप में वर्णित किया है, जिसमें संभावित सैन्य भूमिका भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन की सेना पीएलए ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में बड़े गांव का निर्माण किया और इस गांव में 100 से भी ज्यादा गांवों का निर्माण किया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत चीन सीमा पर चीन के द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और निर्माण कार्य में लगातार वृद्धि ने भारत की सरकार को घबराहट में भर दिया है। दोस्तों, वैसे में देखना होगा कि अपनी भारत की मोदी सरकार इस पर कौन सी बड़े एक्शन उठाती है दोस्तों, और क्या फैसला लेती है, अब ये देखना बाकी रह गया है। क्या लगता है आपको, भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? क्या तुरंत प्रभाव से चाइना को बड़ा जवाब मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल के पास ईरान पर हमला करने की पूरी क्षमता, वो ईरान पर जब चाहे तब हमला करने में सक्षम है। लेकिन आखिर वो कौन सी ऐसी बात है दोस्तों कि इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है, और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने क्यों दी है बड़ी चेतावनी? आइए आपको बताते हैं। ईरान और इजराइल के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव चरम पर है दोस्तों। दोनों देश पिछले कई दिनों से अलग अलग देशों के साथ हवाई अभ्यास भी कर रहे हैं, और इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज के पूर्व खुफिया प्रमुख आमोस याडलिन ने ईरान को हमले की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा है कि इजराइल के अंदर वो ताकत है कि जब वो चाहे तब ईरान पर हमला कर सकता है। पहले भी कई बार इजराइल के ऊपर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने जोर देकर कहा है कि इजरायली सेना के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने की पूरी क्षमता है। वो ईरान पर जब चाहे तब हमला भी करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि लेकिन बड़ी चुनौती ईरान को मारना नहीं, बल्कि इसके जवाब में क्या आता है उसे संभालना है। इजराइल के इस पूर्व खुफिया प्रमुख का इशारा ईरान की जवाबी कार्रवाई की तरफ में था। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, ईरान को चुटकियों में इजराइल खत्म कर सकता है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आपका वैश्विक ज्ञान कितना है हमारी भारतीय जनता का। चलता अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह हमारी मेहनत को सफल करने के लिए दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां चीन ने दी सजा की धमकी तो ताइवान का करारा जवाब। कहा हमारे यहाँ बीजिंग का नहीं कानून का शासन है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों चीन ने ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले नेताओं का नाम लेकर खुलेआम अंजाम भुगतने की बड़ी धमकी दी है। दोस्तों चीन ने कहा है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेगा, जिसके बाद ताइवान ने भी जवाब देने में देरी ना करते हुए कहा कि हम अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को शांतिपूर्ण अपने देश से मिलाने की बात कही थी, जिसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा था कि हमारे भाग्य का निर्धारण चीन कभी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब ताइवान अपने पूरे बल पर उतर गया है दोस्तों, और चाइना को जवाबी कार्रवाई कभी भी दे सकता है। यानी कि दोस्तों ताइवान अब इंडिपेंडेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि, राहत का लॉलीपॉप दे रहे इमरान खान, लामबंद हुआ विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जनता महंगाई से जूझ रही है। खाने पीने वाली सामान्य चीजों के दाम इतिहास में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए का बड़ा उछाल आया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम पाकिस्तानियों की जेब से काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान अपना बचाव करते फिर रहे हैं दोस्तों, और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं, चीनी से लेकर बिजली तक की महंगाई बढ़ गई है दोस्तों पाकिस्तान में, और इमरान खान राहत का लॉलीपॉप दे रही है अपनी पाकिस्तानी जनता को, जिसके बाद विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है अब इमरान खान को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार से बड़ी खबर, जांच में बड़ा खुलासा। म्यांमार के सैन्य शासन में मानवता के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए हैं अपराध। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने ये बड़ी बात कह दी है। बता दें, म्यांमार में सबसे गंभीर अपराधों की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र निकाय के प्रमुख ने कहा है कि अब तक एकत्र प्राथमिक सबूतों से पता चलता है कि आम लोगों पर बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से हमले किए गए हैं, जो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। ये हमले 1 फरवरी को सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद से हुए हैं। निकोलस कोमजियान ने संयुक्त राष्ट्र पत्रकारों से शुक्रवार को कहा कि म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच निकाय के पास सेना के शासन के बाद से करीब 2 लाख पत्र आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा अब बारात घरों पर भी सुरक्षा बलों ने किया है कब्जा, हर चौराहे पर बना बंकर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को आरोप लगाया है कि हम लोगों को चुप कराने के लिए प्रतिदिन कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा है कि श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कई विवाह भवनों को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हाल श्रीनगर में हर गली चौराहे पर सुरक्षा बंकर लगाने के बाद सीआरपीएफ ने विवाह भवनों यानी मैरिज हॉल पर भी कब्जा कर लिया है, और ये एकमात्र ऐसा स्थान था जो स्थानीय लोगों के लिए बचा हुआ था। लोगों को चुप कराने के लिए प्रतिदिन कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अगर भारत की केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बंकर बना रही है रोडों पर दोस्तों, बारात घरों को अगर अपने तरह से कब्जा कर रही है, यानी कि वहाँ के नागरिकों को सिक्योर करने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये सब चीजें भी बुरी लग रही है। यानी कि हमारे बीएसएफ जवान रात रात भर वहाँ ठंड में पड़े खड़े रहते हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने उनकी तारीफ ना करके उल्टा उनके कार्य को तुच्छ बताया है दोस्तों, और कहा है कि उन लोगों को यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही चुप कराने की कोशिश की जा रही है बीएसएफ के द्वारा, यानी भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती को? इस उनके वक्तव्य को लेकर दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर कट्टरवादियों के आगे झुकी इमरान खान की सरकार, टीएलपी के कई नेताओं को कर दिया गया है रिहा। जी हाँ दोस्तों, लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के कई नेताओं को आतंकवाद संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामलों के तहत जमानत दे दी है। यानी कि सितंबर में पंजाब में टीएलपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुए हिंसक झड़पों के बाद जमानत पाने वाले लोगों पर आतंकवाद से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान जाएंगे तालिबानी विदेश मंत्री, अफगानिस्तान का टीटीपी पर कार्रवाई का बड़ा वादा। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जल्द
जल्द ही पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। मुत्ताकी को पिछले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी काबुल यात्रा के दौरान आमंत्रित किया था। दोस्तों, मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बात करें अगली खबर की, जहां पर चीन ने दिया धोखा पर भारत ने दिया श्रीलंका का साथ। श्रीलंका को भेजे थे दूषित फर्टिलाइजर चाइना द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजे हैं। इससे पहले चीन ने फर्टिलाइजर भेजे थे, लेकिन वो दूषित निकले, जिसके बाद श्रीलंका ने चीनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के शिपमेंट पर रोक लगा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे चीन नाराज हो गया था और बदले की कार्यवाही में चीन ने पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। यानी कि श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय वायुसेना के 2 ग्लोब मास्टर विमान 4 नवंबर को फर्टिलाइजर की सप्लाई की थी। कोलंबो स्थित भारतीय हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि सप्लाई ऑर्गेनिक खेती की दिशा में श्रीलंका सरकार की पहल का समर्थन करने और श्रीलंकाई किसानों को नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए की गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत लगातार अपने पड़ोसियों के काम आ रहा है दोस्तों, और चाइना ने हमेशा अपने पड़ोसियों को धोखा ही दिया है। ऐसे में श्रीलंका ने भी भारत का दिल से शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चाइना के इस धोखेबाजी को लेकर? दोस्तों बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर। इजराइल की कंपनी का कारनामा गुब्बारों की मदद से खत्म करेगी वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिशें तेज हो रही हैं। हाल ही में ग्लासगो में COP26 की बैठक हुई। इसमें सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन के संकट के खिलाफ अलग अलग घोषणाएं की हैं। हाल ही में एक अनोखी कोशिश इजराइल की एक स्टार्टअप कंपनी ने भी की है। दोस्तों, कंपनी ने पृथ्वी के बाध्य वायुमंडल की कार्य प्रणाली से प्रेरणा लेते हुए नई तकनीक तैयार की है दोस्तों, और इस तकनीक के माध्यम से कंपनी गुब्बारों को बाध्य वायुमंडल में भेजकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने के लिए वापस धरती पर लेकर आएगी, और ये गुब्बारे ऊंचाई पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये नया कॉन्सेप्ट जरूर है दोस्तों। अब देखना होगा ये कितना सफल हो पाता है और कितना नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं दोस्तों। अगले साल मार्च में होगा ये मतदान, जिस पर अमेरिका चीन की पैनी नजर बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर काबुल एयरपोर्ट की दीवार से अमेरिकी सैनिकों को सौंपा बच्चा 3 महीने से गायब है दोस्तों। वायरल हुई थी इस बच्ची की तस्वीर। आपने भी ये तस्वीर दोस्तों पहले देखी हुई होगी। बता दें, काबुल एयरपोर्ट की दीवार से जिस बच्चे को अमेरिकी सैनिकों ने अपने हाथों में लिया था, वो बीते 3 महीनों से गायब है। शुक्रवार को ये बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों ने ये तस्वीर पहले देखी थी दोस्तों, और ये खबर उनको मालूम था? बताइएगा जरूर। और ऐसे में ये इस बच्चे तलाश लगातार की जा रही है। इनको मिलने के लिए दोस्तों प्रार्थना जरूर करिएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं अपने माता पिता को मिल जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर अफ्रीकी देश सियरा लियोन में भीषण विस्फोट दोस्तों, जिसमें कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल है। आपको बता दें, अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में हुए भीषण धमाके में 90 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है दोस्तों। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए और बताया जा रहा है कि यह धमाका शहर के व्यस्ततम इलाके में खड़े तेल टैंकर में दूसरे वाहन के टकराने से हुआ है। यानी कि बहुत बड़ा धमाका था दोस्तों। आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर 90 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए हैं तो कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल में पेट्रोल 82 रुपए है दोस्तों, और बिहार में टैक्स कटौती का फायदा नहीं ले रहे सीमावर्ती जिले के लोग। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका से खबर आ रही है। भारत के लिए अच्छी खबर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मांगी गई है मंजूरी। यानी कि अमेरिका में भारत बायोटेक की साझेदार कंपनी ओक्यूजेन ने शुक्रवार को बताया है कि उसने अमेरिका में 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से अनुमति मांगी है। दरअसल ये वैक्सीन भारतीय फर्म भारत बायोटेक ने विकसित किया है दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है।
अगर आप भी मानते हैं सही में गर्व की बात है तो मोदी है तो मुमकिन है हर चीज कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे पार्टी की बेहतरी के मंत्र। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यानी रविवार को होगी। बैठक रविवार सुबह शुरू होगी और दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकारिणी के देश भर के सदस्यों को पार्टी को कैसे बेहतर बनाए इसके मंत्र भी देंगे। बात करें अगली खबर की, जहां पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में भीषण आग, जिसमें 11 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई है। दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिविल अस्पताल में आग लगने से 11 कोरोना मरीजों की कल मौत हो गई। अहमदनगर के कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने घटना की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, फ्री राशन योजना 6 महीने बढ़ा दी गई है। मुफ्त अनाज लेने के लिए फटाफट आप लोग कर सकते हैं ये काम। राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अब बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन दे रही है। देश के कई राज्यों में मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। दिल्ली में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन दिया जा रहा है। और इसी बीच दिल्ली सरकार ने 6 महीने तक मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, बाइक चला रहे हो या कार, साथ लेकर चलें ये सर्टिफिकेट, वरना हो सकता है 10,000 रुपए का चालान। बता दे पूर्वी दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिवाली पर पटाखे न फोड़ने के शासकीय फरमान के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सुबह होते होते दिल्ली एनसीआर में धुआं की काली परत जम गई। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ उठ गई। लोग कोसते नजर आए कि उस पटाखेबाजी का क्या फायदा अगर जीना ही मुहाल हो जाए। ऐसे में शनिवार को कुदरत का रुख थोड़ा बदला और हवा तेज हो चली। धुएं का गुब्बार छट गया और धूप धरती पर पड़ गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हवा जहर से मुक्त हो गई, असर उतना ही है, बस परेशानी थोड़ी टल सी गई है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस निर्देश में कहा गया है कि बाइक चला रहे हो या कार, अपने साथ पीयूसी सर्टिफिकेट यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेकर चलना बेहद जरूरी है। ये सर्टिफिकेट भी वैध होना चाहिए, यानी कि इस सर्टिफिकेट में गाड़ी की ताजा अपडेट होनी चाहिए कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता। पुराना या बिना पीयूसी के कोई चालक सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ आर्थिक दंड की भी कार्यवाही हो सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप भी दिल्ली एनसीआर के हैं तो आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपने बाइक में या कार में जरूर रखिएगा दोस्तों, और वो भी वैलिड होनी चाहिए। ऐसे में आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।